एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर यूपी के असातिज़ा कर रहे हैं एहतजाज। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा कमेटी के जरिए कर रहे हैं मुजाहरा। असातिज़ा कर रहे हैं 50 माह की बकाया तनख्वाह का मुतालबा। माशी तंगी से मजबूर होकर ये असातिज़ा जंतर मंतर पहुंचे हैं। मरकजी हुकूमत से तनख्वाह का पैसा जारी करने का ये मुतालबा कर रहे हैं। यूपी हुकूमत के जरिए मिल रही रकम से हो रहा है गुजारा। तो आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपी के असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं। मदरसा मॉडर्नाइजेशन असातिज़ा कमेटी के जरिए मुजाहरा कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को मिलते हैं रियासत से 3000 और मरकज से 12000। अंडर ग्रेजुएट टीचर्स को रियासत से 2000 और मरकज से 6000 रुपए मिलते हैं। तो अपनी तनख्वाह के हवाले से उत्तर प्रदेश के जो असातिज़ा हैं वो एहतजाज करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें वो चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, तनख्वाह को लेकर असातिज़ा जंतर मंतर पर पहुंचे हैं एहतजाज करने के लिए, क्या उनका मुतालबा है हुकूमत से? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। हालांकि आप जानते हैं कि मुल्क में लॉकडाउन और कोरोना वायरस और जिस तरह की दिक्कतें हैं, पाबंदियां आयद हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के अलग अलग अजला के, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो संतकबीर नगर हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो सीतापुर हो, या मशरक़ी उत्तर प्रदेश के अजला हो और मगरबी उत्तर प्रदेश के अजला में अमरोहा हो, इस तरह की ये तमाम अजला है, वहाँ से ये तमाम असातिज़ा यहाँ पर पहुंचे हैं। और ऐसे मुतालबा है कि इनका 50 माह से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हालांकि मेरी बातचीत थी तो पता चला कि अलग अलग लॉज के अलग अलग असातिज़ा हैं जिनको अलग अलग महीनों की तनख्वाह नहीं मिली है। एक असातिज़ा ऐसे भी मिले जिनको 84 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, किसी को 60 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन आमतौर से ज्यादातर जो असातिज़ा है उनको 50 महीने से सैलरी नहीं मिली है। पिछले साल 2015-16 की कुछ सैलरी 3 महीने के करीब की सैलरी मिली थी, लेकिन हालात अब ये है कि उनको जो सैलरी मिली थी वो भी बकाया थी, 3 महीने की मिली थी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सिकंदर अली साहब मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम के और जो मदरसा आजीविका शिक्षा एकता समिति है उसके सदर हैं, उसके अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर साहब, क्या मजबूरी लेकर आई है यहाँ पर? मजबूरी हमारी इसलिए लेके आई है, मैं मदरसा मजबूरी हमारी है कि 50 महीनों से अधिक हमको केंद्रांश नहीं मिल रहे हैं और 50 से अधिक हमारे शिक्षक जो अब तक दुनिया से जा चुके हैं और भी मर रहे हैं, डेली रोज बीमार हैं। और हम लोग क्या करें? अगली बार भी आए थे यहाँ पर मांग करके चले गए थे और अभी भी आए मांग करके चले गए हैं और मांगते ही रहते हैं। हमें तो लग रहा है कि या तो मदरसों से सरकार जो भेदभाव कर रही है कि मुसलमानों से कर रही है, अगर मुसलमानों से कर रही है तो हमारे साथ 40% हिंदू भाई बहनें पढ़ा रही हैं। आखिर किस चीज का हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है? सैलरी नहीं मिली, काफी कितने महीने की सैलरी बकाया है और घर कैसे चल रहा है? ज्यादा हो रहा है और घर की कंडीशन ये है, क्या बताएं हम लोग अपना दर्द आप लोगों को, समझ सकते हो अपना दर्द आप लोगों को कि समझ सकते हो जिसका 50 महीने से ज़्यादा का मानदेय ना मिला हो उसके घर के हालात कैसे होंगे। बस ये समझ लीजिए कि किसी टाइम है और किसी टाइम नहीं है वाला हाल है। कैसे कौन हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में घर में। क्या नाम है आपका और कैसे? 50 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। ट्यूशन पढ़ा के सर चलता है, लेकिन सर लॉकडाउन की वजह से सर ट्यूशन में नहीं पढ़ा पा रहे हैं और सर 4-5 महीनों से लॉकडाउन। 50 महीने इतने ज्यादा होते हैं, आप लोग काम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई सरकार आपको सैलरी ही नहीं दे रही है तो कैसे क्यों काम कर रहे हैं आप? सर काम आश्वासन पे कर रहे हैं, आश्वासन दे रही है सरकार, पैसा नहीं दे रही है। आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, खाली कह रही है कि हम आपको पैसा देंगे, आपका एक कागज बाकी है, आपका वो कागज बाकी है, हमको फंसाया जा रहा है खाली। सर एकदम भेदभावपूर्ण कर रहे हैं मदरसों के साथ। मदरसों के साथ भेदभाव, लेकिन कहा जाता है सरकार की तरफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, उसकी वजह से दिक्कत होती है। सर अभी सरकार ने जितने भी मदरसे के शिक्षक हैं सबकी सर्टिफिकेट की जांच कराई है। उनका कहना है कि बहुत से शिक्षक जो हैं फ्रॉड है या फर्जी है। हम लोगों को कोई इतराज नहीं हुआ, हम लोगों ने सरकार की इस बात को माना और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे शिक्षकों ने अपनी जांच डीएमओ के वहाँ कराई, अपनी सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखला के और फोटोकॉपी हम लोगों ने वहाँ जमा भी करा दी। और यूटिलाइजेशन का जहाँ तक सवाल है सर, वो सरकार के पास पहुँच चुकी है, मगर सरकार जानबूझकर
केंद्र और राज्य के मामले में हम लोगों को क्या फुटबॉल ये आपने लिखा है सेवा नियमावली बनाकर स्थायी करो, इसका क्या मतलब है? सर, मैं अनंत प्रताप सिंह महाराजगंज जिला उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। 50 महीने से हम लोगों का जो केंद्र सरकार से मानदेय मिलता है वह रोका गया है। आज रोका गया, ये अस्थायी करने का क्या मामला है? आज तक हम लोगों के योजना में सेवा नियमावली नहीं बनी है, अस्थायीकरण नहीं हुआ। जब सेवा नियमावली बन के अस्थायीकरण हो जाएगा तो जो एक सरकारी टीचर का जितना वेतन मिलता है उसके सापेक्ष हमको भी वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत जो सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था, यशस्वी प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ भेदभाव करके 50 महीने से भूखों मरने पे मजबूर कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसके तहत तकरीबन 50,000 जो मदरसे के टीचर हैं वो काम करते हैं। मदरसों में जाकर के साइंस, रियाजी, मैथ्स, सोशल साइंस, ये तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं। लेकिन इनका दर्द ये है, और ये दर्द इनको कैसे दिल्ली लेकर आया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत मजबूर करने वाले हैं। यही वजह है ये सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कई तरह की तब्दीलियाँ हुई हैं, 27 साल पुरानी स्कीम है, लेकिन इस सब के बावजूद हालात जो हैं वो इनको जंतर मंतर लेकर आए हैं। और एक ही मुतालबा है कि हमारी बकाया सैलरी दे दीजिए, आगे स्कीम चलाना हो चलाइए, नहीं चलाना हो मत चलाइए, लेकिन जो बकाया है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो 50 महीने बहुत लंबा अरसा है। तो खुर्रम, ऐसे में क्या कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा, किसी नुमाइंदे ने इनकी तरफ रुख किया हो, इनके मुतालबात को सुना हो? बिल्कुल, मुझे ये बताइए, क्या सरकार से कोई बातचीत हुई, कभी बातचीत हुई, कुछ कहा, किसी से मिले आप लोग, और उधर से क्या कहा गया? संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री, सब लोगों से मिला गया है। सब लोग केवल आश्वासन देते हैं, आश्वासन के आगे कोई काम नहीं है। सारा कागज यूपी से चला जाता है भारत सरकार को, फिर वहाँ जब जिसे बताते हैं सारा काम पूरा हो गया, फिर उसके बाद में वापस कर देते हैं। केवल आश्वासन, कुछ नहीं। यहाँ पे मंत्री नरेश पोखरियाल हैं, वहाँ पर भी माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? बराबर बातचीत हो रही है। हमारे लोग और भी हमारे मदरसा शिक्षक जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिला गया है, निशंक पोखरियाल जी से मिला गया, प्रधानमंत्री जी के पास तमाम लेटर दिए गए हैं। हम लोग कम से कम 6 महीनों से 9 महीने से प्रधानमंत्री पोर्टल पे कैंपेनिंग चलाया, मुख्यमंत्री पे हमने पोर्टल पे शिकायत किया, हम लोगों ने कागज किया, 61 दिन लखनऊ में धरना किया, फिर उसके बाद में दिल्ली में धरना किया, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे धरना कर रहे हैं। या तो फिर स्कीम को बंद कर दें, का है, या फिर ये इस मुद्दत को बढ़ाएंगे? क्या ये लगातार कुछ दिनों तक एहतजाज करेंगे, या फिर क्या इनकी स्ट्रैटेजी है? कैसे छोड़ सकते हैं? अब आगे सुनील सिंह जी ये बताइए, अब आगे क्या? क्योंकि सरकार नहीं सुन रही है, कि आप लोग यहाँ पर धरना जारी रखेंगे या एक दिन का है, क्या आगे क्या? जैसे हम जारी रखेंगे धरना, इसके पहले सर आज के 16 तारीख को हम यहाँ पे आए थे, तो हम मुलाकात करने के प्रयास किए मंत्री जी से, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। तो पता चला उनके जो सचिव हैं अनिल गरोला जी, उनसे हम सोचे बात कर लें। उनके पास गए तो हुआ कि वो भी नहीं है। रवि कात्या जी से मुलाकात करने, वो भी नहीं है। तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका नाम था अशोक गुप्ता करके कुछ नाम था उनका, उनसे हमारी बात हुई फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि सर आपका जो सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश से हमारा एक यूसी हम भेजे हैं, रिपोर्ट मांगे हैं, वो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन सर ये सब बातें कहने के लिए हैं, मेन मैटर सर हम लोग को फंसाया जा रहा है। सरकार सुन नहीं रही है, कोई बात नहीं कर रहा, आप लोग बात कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, तो अब आगे आप लोग की क्या रणनीति है? सर हम लोग को सरकार हम सड़कों पर उतरेंगे सर। सरकार हमको एक चीज का पैसा नहीं दे सकती है। हम लोग को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दे कि जाए आप लोग इच्छा मृत्यु कर लिए, सब लोग अपने भूखे पेट मर रहे हैं, वैसे ही मर जाएंगे। हमारे 50 से अधिक साथी सर मर चुके हैं, जिसमें से चार साथी सर इसी लॉकडाउन के अंदर, इसी महीने के अक्टूबर आज 6 तारीख है, 5 तारीख है, सितंबर में 4 साथी हमारे मरे हैं, केवल बीमारी के अभाव में, दवा न करवाने के अभाव में। मतलब इतने ज्यादा हालात बुरे हो चुके हैं। मैं इंद्रजीत कुमार मदेसिया कुशीनगर जिला से आया हुआ हूं, और सर इतने हालात हम लोग के खराब हो गए, पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको क्या बताऊं कि जो स्टूडेंट हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, उस स्टूडेंट के घर यानी परचून की उसकी दुकान है, उसके वहाँ रह करके मुझे मजदूरी करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि हम लोग का 50 माह का जो केंद्रांश बकाया हो जल्द से जल्द रिलीज करे, और आगे इस सिस्टम को और सुदृढ़ करें, और हम लोग मन लगा के इसमें और बढ़िया से पढ़ाई करें। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो तमाम तरह के असाज़ा हैं और अलग अलग तरीके से काम चलाना पड़ रहा है। सिर्फ शायद थोड़ी सी राहत यह है कि आप लोगों को रियासत से
उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ पैसा मिल रहा है? सर कोई रियायत नहीं है, सरकार का अपना पेट भर रहा है ना। सांसद विधायक जो उनके मंत्री हैं ना, उनका पेट भर रहा है, उनके बच्चे खा जी रहे हैं, उनके बच्चे एसी में घूम रहे हैं, और लोग जो चाहे जैसे जाए भाड़ में जाए, उनसे मतलब नहीं है। उन लोगों का अपने तो पेट अपनी से मतलब, दूसरे के 50 पेट से माह मतलब की नहीं रुकी कि हुई किसी के तनख्वाह को दूसरे के लेकर बच्चे जी यूपी रहे के हैं कि मर रहे असातिज़ा हैं, ने क्या कर रहे दिल्ली हैं? का रुख किया है। उनका और मरकजी को क्या हुकूमत से मुतालबा है कि 50 माह की उनकी जो तनख्वाह रुकी है उसको बहाल किया जाए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खुर्रम, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।